मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में वी सॉ माय लाइफ एंड माय चॉइसेस। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? हमने डू के बारे में देखा था कि हम डू को किस तरीके से यूज करते हैं, डू डोंट, मतलब क्या चीज हम करते हैं एंजॉय तो उसको हम कैसे सेंटेंसेस में चेंज करते हैं, और क्या चीज हम नहीं करते, पसंद नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लगता करना, और वो हम लोगों ने डोंट का यूज करते हुए देखा था। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो होगा हमारा फूड एंड बेवरेजेस। फूड एंड बेवरेजेस क्या होता है सबको पता है। फूड मतलब होता है हमारा खाना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉमन टाइप्स ऑफ फूड, है ना। कॉमन टाइप्स ऑफ फूड के बारे में देखेंगे। तो कॉमन टाइप्स ऑफ फूड क्या होता है? जो हम डेली लाइफ में हम खाना खाते हैं, हमारे लिविंग के लिए खाना बहुत जरूरी होता है, तो उसके बारे में बात करना भी क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, टिफिन में आप लोग और भी बहुत सारी चीजें ले जाते हैं जो इंडियन नहीं होती, जबकि चाइनीज भी हो सकती है। जैसे आप नूडल्स लेके जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो इंडियन फूड नहीं होता। तो फूड क्या होता है हम वो देखेंगे, किस किस टाइप के फूड्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। बेवरेजेस क्या होते हैं? हमारे ड्रिंक्स होती है, पीने वाली चीजें। जैसे आप कॉफी पीते हो, जो चीज आप लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसे आप पीते हो, खाते नहीं हो। ठीक है, तो बेवरेजेस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो राइस, ब्रेड, सीरियल, कैरेट, टोमेटो, कैबेज, मशरूम, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसमें देखेंगे नाउन्स फॉर फूड ग्रुप्स। फूड के जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, कि कौन सा वाला जो फूड आइटम होता है वो कौन से ग्रुप में आता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें आता है सीरियल्स। सीरियल्स क्या होता है? हमारे हर प्रकार का अनाज होता है। ठीक है, इसमें आप कोई सा भी अनाज, अनाज तो सबको पता है क्या होता है ना, जिससे हमारा पेट भरता है, जो हम खाते हैं, हमारी मील्स में लेते हैं। आटा, चावल, गेहूं, जो ये सारी जो चीजें होती है वो सीरियल्स में आ जाती हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स, हमारी जो हमारी सब्जियां होती हैं, उन्हें हम वेजिटेबल्स कहते हैं। फ्रूट्स, मीट होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स होता है, फैट्स होते हैं, ना। फैट्स हमारे जो थोड़ा मतलब हम आप अगर सिंपल भाषा में बोले तो ऐसी चीजें जो हम लोग आपकी मम्मी आपको जैसे घी खिलाती है, बटर खिलाती है, ऐसी चीजें जो आपको थोड़ा हेल्दी रखने के लिए, तो उसमें जिसमें फैट्स होता है, ऐसे वाले फूड। ठीक है, नाउन्स और टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स। ड्रिंक्स की क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके लिए क्या नाउन होता है? टी, कॉफी, जूस, वाइन, है ना, ये हमारे ड्रिंक्स होते हैं। फिर हम लोग कुछ कुजीन्स के नाम जानेंगे। कुजीन्स क्या होता है? जैसे हमारा इंडियन फूड होता है, वैसे ही मैंने कहा था नूडल्स हमारा इंडियन फूड नहीं होता, हमारा चाइनीज फूड होता है। उसी तरह इटालियन होता है, कोई स्पेनिश फूड होता है ना, तो वो हम लोग देखेंगे। इंडियन, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, यूसेज ऑफ अ लॉट ऑफ एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ फूड। हम लोग कितनी क्वांटिटी, जो क्वांटिटी होती है खाने की ना, कि हमें कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो उस क्वांटिटी के बारे में हम इसमें देखेंगे। यूसेज ऑफ कैन आई हैव एंड आई वुड लाइक फॉर ऑर्डरिंग फूड एंड ड्रिंक। कैन आई हैव मतलब क्या मैं कर सकता हूँ, या कैन आई मैं क्या मैं ये ले सकता हूँ, क्या मैं मुझे ये मिल सकता है, तो कैन आई हैव। जैसे आप अगर किसी होटल में जाते हैं या किसी भी कैफे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो आपको आप वहाँ पे मांगते थे कि क्या यहाँ पे मैं पास्ता ऑर्डर कर सकता हूँ, या क्या मैं यहाँ पे सैंडविच ऑर्डर कर सकता हूँ। तो इसको इंग्लिश में हम किस तरीके से बोलेंगे? तो हम लोग कैन आई हैव का यूज कर सकते हैं। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ लेमनेड वाटर। ठीक है, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ लेमनेड वाटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से। या फिर आई वुड लाइक टू हैव, आई वुड लाइक टू ऑर्डर, आई वुड लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक, आई वुड लाइक टू हैव सैंडविचेस। इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। कॉमनली यूज टेबल आइटम्स। टेबल आइटम्स जो भी हमारे डाइनिंग टेबल, टेबल मतलब होता है डाइनिंग टेबल, जो जिस टेबल पे हम खाना खाते हैं। अब जब भी कभी आप बाहर भी जाते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो नीचे थोड़ी बैठते हैं वहां पे, या ऐसे कोई डेस्क नहीं लगे हुए होते, वहां पे एक प्रॉपर टेबल होता है, और उसके चारों तरफ में क्या होती है, चेयर्स होती हैं। तो उसको एक प्रॉपर डाइनिंग टेबल या टेबल कह सकते हैं, जिसमें आप खाना खाते हैं, है ना। तो उसपे जो होने वाले आइटम्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे स्पून हो गया, फॉर्क हो गया, नाइफ हो गया, प्लेट हो गया, इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले लुक एट द पिक्चर, यू कैन सी डिफरेंट फूड आइटम्स दैट मेक अप आवर बेसिक डाइट। ये वाली अगर आप पिक्चर देखेंगे, तो इसमें वो सारे आइटम्स है जो क्या होते हैं, हमारे हमारे हमारा जो बेसिक फूड आइटम होता है, जो बेसिक डाइट होती है, जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए होती है, नेसेसरी होती है हमारी बॉडी के लिए, वो सारे आइटम्स इसमें हैं। दीज आर आइटम्स सच एज ब्रेड, fruits, vegetables, meat, eggs, milk and milk products such as curd, butter and chocolates। अब इसमें क्या है, इसमें क्या कैसे आइटम है, अगर देखें हम लोग इसी में, तो वेजिटेबल्स आपको दिख रहे हैं, फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं, है ना, एग्स दिख रहे हैं, यहाँ पे फिश दिख रहा है, मीट है, यहाँ पे मटन है, और बटर है, ऊपर चॉकलेट्स भी रखी हुई है कुछ। तो ये सारे आइटम्स आप इसमें देख सकते हैं। दीज आइटम्स हैव बीन पुट इनटू 6 ग्रुप। अब इनको क्या किया हमने, 6 ग्रुप्स में डाला हुआ है। ये 6 ग्रुप्स जो है हमारे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड
सिक्स्थ है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है सीरियल्स, जो मैंने कहा कि हमारे अनाज होता है। तो अब सीरियल्स जो होता है उसमें हमारा क्या क्या है, देखो आप राइस देख सकते हैं, यहाँ पे राइस है आपका, आपका यहाँ पे ये चावल है, आटा है रखा हुआ, ब्रेड है, ब्रेड किससे बनता है, हमारा आटे से बनता है, व्हीट से बनता है या मैदे से बनता है ना। तो ये सारी चीज क्या आती है, हमारी अनाज में आती है। उसके बाद हमारा है क्या, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या होता है, जो जिस भी तरीके की सब्जियां हम लोग खाते हैं, जैसे हरी सब्जी खाते हैं हम लोग, और क्या, लेडी फिंगर खाते हैं, टोमेटो खाते हैं, हम पोटैटो खाते हैं, हम कलीफ्लावर, कैबेज, बहुत तरीके की सब्जियां हम लोग खाते हैं, है ना। तो ये सारा किस में आता है, हमारा वेजिटेबल में आता है। तो ये एक अलग ग्रुप है हमारे फूड आइटम्स का। देन आता है फ्रूट। फ्रूट तो हम लोग खाते हैं, डेली बेसिस पे खाते हैं, पेड़ से तोड़ के खाते हैं, बेर खाते हैं, बेर खाते थे बचपन से तोड़ के पेड़ से, है ना। और अमरूद होता है हमारा, गावा, हमारी लीची होती है, मैंगो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, और भी बहुत सारे तरीके के फ्रूट्स होते हैं। तो वो सारे क्या आते हैं, फ्रूट्स वाले ग्रुप में आते हैं। देन आते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क यानी कि दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं। अब आप देख लो, आपका जो पनीर होता है वो किससे बनता है, आपका वो आपका मिल्क से बनता है, आपके घी आपका मिल्क से बनता है ना। और क्या बन सकता है, आपकी जो आप लस्सी पीते हैं, बटर मिल्क बोलते हैं उसको, वो आपका दूध से बनता है। तो दूध से बनने वाली सारी चीजें जो है वो एक अलग ग्रुप में है। देन आफ्टर दैट हम देखते हैं मीट एंड एग, जो भी हमारा नॉन वेजिटेरियन जो लोग खाते हैं, है ना। नॉन वेज जैसे मीट और अंडा और जो मटन होता है, और भी बहुत सारे सी फूड्स होते हैं जो लोग खाते हैं, तो वो हमारा मीट एंड एग में आता है, या हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड में आता है। देन आता है फैट्स एंड स्वीट्स। फैट्स एंड स्वीट्स मतलब जैसे हम फैट्स, हमारी जैसे जो चॉकलेट्स होती हैं उसको क्यों बोलते हैं फैट्स में, क्यों गिनते हैं, क्योंकि उसमें मीठा होता है, और मीठे में सबसे ज्यादा फैट होता है। तभी बोलते हैं ना कि अगर आपको वेट लॉस करना है, इफ यू वांट टू लूज योर वेट, तो आपको क्या अवॉइड करना पड़ेगा, यू हैव टू अवॉइड, अवॉइड शुगर। आपको क्या अवॉइड करना पड़ेगा, शुगर अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि शुगर में फैट बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, तो आपको उसे अवॉइड करना पड़ेगा, तब जाके आप हेल्दी हो सकते हैं या वेट लॉस कर सकते हैं। तो यानी कि इसका क्या कहने का मतलब है कि आपके जो फैट्स होते हैं वो मीठे में होते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है आपका फैट्स एंड स्वीट्स। तो ये आपके 6 ग्रुप्स हैं, इसमें ही आपका सारे फूड आइटम्स आते हैं। ओके, चलो। नाउ दैट वी नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स, अब हमें फूड ग्रुप्स के बारे में पता है, अलग अलग टाइप के फूड ग्रुप्स के बारे में पता है। लेट्स लर्न द वर्ड्स फॉर द शॉप्स दैट सेल दीज फूड्स। अब हम क्या करेंगे, उन वर्ड्स को देखेंगे जो हम शॉप में जो इन चीजों को सेल करते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड्स को यूज किया जाता है। वी कैन ऑल्सो बाय मोस्ट ऑफ दीज फूड आइटम्स एट द सुपर मार्केट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुपर मार्केट क्या होता है, सुपर मार्केट एक तरीके का स्टोर होता है, ठीक है, जहाँ पे सारी जो जनरल चीजें होती है, हमारी बेसिक लाइफ में नीड होती है जिसकी, वहां पे वो सारी चीजें मिल जाती हैं। चाहे आप सोप ले लो, चाहे आप जो आपका कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर आता है वो देख सकते हो, चाहे आप कुछ भी आपके बेसिक लाइफ में जो खाना होता है, सीरियल्स होते हैं वहां पे, दालें होती हैं, ठीक है, और आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सुपर मार्केट में इजीली सब कुछ मिल जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, इस वाले सेक्शन में आपको क्या मिल रहा है, मीट मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी क्या होता है हमारा, कन्फेक्शनरी क्या होता है, जहाँ पे मतलब हमारी बेकिंग आइटम्स हमें मिलते हैं, जैसे केक होता है ना, ये सारी आइटम्स जो हमें बेक करके मिलते हैं वो कन्फेक्शनरी होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला कॉर्नर है, ये रहा। उसके बाद सीरियल्स है हमारे, जिसमें आपका गेहूं, राइस और व्हीट, ये सारी चीजें आपके इसमें आ सकती हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यहाँ पे अलग से हैं आपके। देन ऑयल, ऑयल क्या होता है, जो हमारे हम खाने में यूज कर सकते हैं, रिफाइंड होता है हमारा, मस्टर्ड ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, तो बहुत तरीके के ऑयल हम लोग फूड में यूज करते हैं। तो वो ऑयल आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ दैट वी हैव लर्न्ड अबाउट द डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड एंड द फूड ग्रुप्स। अब हमने क्या देखा, अलग अलग फूड और फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, वेजिटेबल्स के बारे में देख लिया, फ्रूट्स के बारे में देख लिया, सीरियल्स देख लिए, नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में देखा, फैट्स के बारे में देखा, है ना। लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स टू ड्रिंक। अब हम लोग बेवरेजेस यानी कि ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम ऑल। हमें कोई भी बेवरेज अगर बनाना होता है तो मोस्टली उसमें वाटर का यूज होता है, और वाटर हमारे लिए वैसे भी नीडेड होता है बहुत ज्यादा, हम वाटर पीते रहते हैं, पानी पीना हमारा, है ना, पीना चाहिए हमें पानी, हमारे लिए अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा ड्रिंक में होता है वो क्या होता है, हमारा पानी होता है। देन देयर इज टी, कॉफी, कोलाज, फ्रूट जूस एंड अल्कोहल। तो उसमें फिर क्या आ जाता है, बाकी चीजें आपकी, टी आती है, कॉफी आती है, कोला आते हैं, फ्रूट जूस आते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें आपकी आती हैं। सम ड्रिंक्स आर सर्व्ड हॉट, कुछ ड्रिंक्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप गर्म पीते हैं, जैसे
जैसे आप सब मोस्टली लोग जो होते हैं वो क्या है, दूध को गर्म पीते हैं, कॉफी आप गर्म ही पीते हैं, कोल्ड कॉफी अलग होती है, हॉट कॉफी अलग होती है ना। उसी तरह आप ठंडा क्या पीते हैं, ठंडा जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, है ना, तो उनको आप ठंडा पीते हैं। तो ये फर्क होता है हॉट और कोल्ड में, ठीक है। सम ड्रिंक्स आर सर्व्ड हॉट सच एज टी कॉफी एंड सम आर सर्व्ड चिल्ड सच एज जूसेस सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड वाइन। और कुछ चीजों को आप चिल्ड यानी कि ठंडा, चिल्ड मतलब होता है ठंडा, हॉट यानी कि गर्म, ठीक है। ये आप बेवरेजेस में लेते हैं। उसके बाद नाउ दैट वी नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स एंड वेयर टू बाय देम, हमें ये भी पता है कि हमने देख लिया कि अलग अलग फूड आइटम्स क्या होते हैं और हम उन्हें कहाँ खरीद सकते हैं, हमने ये भी देखा हम सुपरमार्केट में इजीली उनको खरीद सकते हैं, है ना। लेट्स लर्न अबाउट द वेरियस क्यूजीन्स। अब हम क्यूजीन्स के बारे में देखेंगे, अलग अलग तरीके के क्यूजीन्स कौन से हमारे होते हैं, ठीक है। अ क्यूजीन इज अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड। क्यूजीन होता क्या है, एक स्टाइल होता है खाना बनाने का। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्या बनाना है, कोई इंडियन, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको दाल बनानी है, तो दाल क्या है, एक इंडियन होता है ना, तो आप उसको इंडियन तरीके से ही तो बनाएंगे, तो उसका स्टाइल जो होगा वो क्या होगा, इंडियन होगा, है ना। अब उसी तरह मैं अगर आपको बोलती हूँ कि आपको बनाना है पास्ता या नूडल्स, नूडल्स बनाने फॉर एग्जाम्पल, अब नूडल्स क्या है, हमारी चाइनीज आइटम में आता है नूडल्स, तो आप उसको किस तरीके से बनाएंगे, चाइनीज तरीके से बनाएंगे, चाइनीज स्टाइल में बनाएंगे, तो उसे ही हम कुजीन कहते हैं। अलग अलग टाइप के स्टाइल जो अलग अलग कंट्रीज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मोस्ट कंट्रीज एंड रीजन्स हैव टिपिकल स्टाइल ऑफ कुकिंग। हर कंट्री का अपना अपना स्टाइल होता है कुक करने का। कोई स्टीम खाना ज्यादा खाता है, जिसको वो सिर्फ स्टीम करते हैं, ज्यादा बॉईल नहीं करते। कोई क्या होता है कि फ्राइड खाना पसंद करता है, कोई कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे मोस्टली फ्राइड आइटम्स ज्यादा खाए जाते हैं, है ना। तो ऐसा हमारे यहाँ पे जो होते हैं स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडियन फूड स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, जैसे हमारे कोरिएंडर, चिली पाउडर होता है, हमारा टर्मरिक पाउडर होता है। तो ये सारे पाउडर्स को यूज करके हम क्या करते हैं, अपने इंडियन फूड को और स्पेशलिटी देते हैं। तो ये हमारी स्पेशलिटी होती है। उसी तरह हर कंट्री के फूड की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा चाइनीज में, जब आप कभी देखते हैं किसी शॉप में कोई भैया अगर चाउमीन बनाते हैं ना, बहुत खाते हैं लोग चाउमीन, तो उसमें वो लोग क्या डालते हैं, सोया सॉस डालते हैं और क्या, बहुत सारी कच्ची वेजिटेबल्स डालते हैं। हम लोग जो बनाते हैं इंडियन फूड में, उसमें सब्जियां कच्ची नहीं होती है ना, हम कच्ची नहीं रखते, हम पकाते हैं उसको स्पाइसेस डाल के। उसी तरह दूसरे चाइनीज में देखो आप, तो सब्जियां कच्ची होती है, थोड़ी आधी फ्राइड होती है, आधी कच्ची होती है। उसके बाद उसमें सोया सॉस और भी बहुत तरीके के विनेगर सॉसेस डालते हैं वो लोग, तो वो उनका स्टाइल होता है। तो इसे हम कुजीन कहते हैं, अलग अलग स्टाइल से खाना बनाना, ठीक है। द फूड, द इंग्रेडिएंट्स, द स्टाइल ऑफ कुकिंग एंड सर्विंग मेक अप द कुजीन ऑफ द रीजन। तो उस किस किस चीज से होता है, जो फूड होता है वहां पे जो डलने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, जीजीआईसी फगलपुरमा, आप लोग सुन रहे हैं, जीजीआईसी फगलपुरमा, हाथ खड़े करो अगर आपको आवाज आ रही मेरी, आ रही, ओके। और जीआईसी बार वाला, 12 वाला, आपको आ रही है आवाज बच्चों, ऐसे करो, हाथ खड़े करो अगर आ रही है, ओके चलो ठीक है। माइक कौन सा माइक है आपकी क्लास में, जीजीआईसी फगलपुरमा में माइक है, हाथ खड़े करो माइक है अगर तो, ओके वेरी गुड, ठीक है। कोई भी एक बच्चा भी मेरे से बात करेगा, जिन्होंने रेड सूट पहनी हुई है ना, अलग सी थोड़ी ड्रेस पहनी है रेड और व्हाइट, वो बात करेंगे मुझसे। हाँ हाँ, ये, हाँ आप माइक ले लो, बात करो मुझसे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? रानी। रानी, यस मैम। ओके वाओ, ये तो बहुत अच्छा नाम है रानी। ओके रानी, तो आपको समझ में आया कुजीन क्या होता है, मैंने अभी बताया कुजीन क्या होता है। नो मैम, अभी आए हैं, अच्छा आप अभी आए हो क्लास समझ में में, नहीं आया। और ओके ओके यस। ओके, अच्छा चलो मुझे ऐसे ही बताना कि आपको थोड़ा बहुत भी पता है कुजीन क्या होता है। क्या? कुजीन, कुजीन? कुजीन क्या होता है, कुजीन, हाँ पता है आपको थोड़ा सा? नहीं ओके चलो ये बताओ मुझे, बेवरेजेस के बारे में आपको पता है, बेवरेजेस क्या होता है? मैम, हिंदी में बोलिए। हिंदी, ये तो क्लास इंग्लिश की है ना, लेकिन ये तो स्पोकन इंग्लिश की क्लास है ना। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप बोलो मैम नो साइंस मैम की मुझे है। नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, नो मैम, नहीं पता, आप ये हिंदी जो, में बताइए, हिंदी में हमारी साइंस। नहीं ये साइंस की क्लास नहीं चल रही है, ये आपकी स्पोकन इंग्लिश की क्लास चल रही है, ठीक है। बेवरेजेस आपका जो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। बेवरेजेस होता है आपका जो भी पीने वाले आइटम होते हैं, जैसे कॉफी आप पीते हैं ना, खाते नहीं है कॉफी को, तो पीने वाले आइटम्स को हम बेवरेजेस कहते हैं, क्या कहेंगे बताओ?
जो बोलो, पीने वाला बेवरेजेस। आइटम होता है उसे बेवरेज कहते हैं। बेवरेज। वेरी गुड, उसको हम लोग बेवरेजेस कहते हैं, ठीक है। उसी तरह कुजीन क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जैसे रोटी दाल सब्जी खाते हो ना, ये हमारा इंडियन खाना होता है ना, जो इंडियन तरीके से बनता है। उसी तरह अगर आप नूडल्स खाते हो, कभी बाहर जाके चाउमीन खाते हो, तो वो हमारा इंडियन फूड नहीं होता, वो चाइनीज स्टाइल से बनता है ना। तो कुजीन मतलब होता है कंट्री के बेस पे अपने हिसाब से जो वो लोग स्टाइल होता है उनका कुकिंग का, उस तरीके से बनाने को कुजीन कहते हैं। तो वो अलग अलग कुजीन होते हैं, वही मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे चाइनीज अलग होता है, इंडियन अलग होता है, ठीक है, मैक्सिकन अलग होता है, और आपका इटालियन अलग होता है। जैसे जो पिज्जा आप खाते हैं, पास्ता आप खाते हैं, ये इटालियन डिश होती है। ये हमारे इंडिया में बस बनती है, हम खाते हैं, हम फॉलो करते हैं, लेकिन ये डिश हमारी नहीं है। तो अभी आपको समझ आया कुजीन क्या होता है? यस मैम। ठीक है, कुजीन मतलब अलग अलग कंट्री के हिसाब से जो खाना बनता है, और उसमें वही स्टाइल वो लोग अपनाते हैं, इंग्रेडिएंट भी वही डालते हैं, उसे हम लोग कुजीन कहते हैं। तो अभी आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो फूड एंड बेवरेजेस है। मतलब आप इंग्लिश में कभी बाहर जाते हैं और फूड के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे आपकी मम्मी ने कहा जाओ बाहर से दही ले आओ, या फिर आप मिल्क ले आओ, दूध ले आओ, तो आप कैसे बाहर इंग्लिश में बात करेंगे, वो हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना, अभी बैठ जाओ, वेरी गुड, बैठ जाओ। मैम चलो, तो ये हमने क्यूजीन के बारे में देखा, चाइनीज होता है, इंडियन होता है, मैक्सिकन होता है, और इटालियन होता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टू मेन क्यूजीन्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर में क्या होता है, दो अलग तरीके की क्यूजीन्स होती हैं, ठीक है। आर द वेजिटेरियन पंडित क्यूजीन एंड द वाजवान कुजीन। एक तो वेजिटेरियन होती है, ठीक है, ये जो वेजिटेरियन पंडित कुजीन है, ये इसमें जो होता है मोस्टली जो फूड आइटम्स होते हैं वो वेजिटेबल्स को यूज करके, यानी कि वेजिटेरियन लिखा है तो वेज वाला जो आइटम्स होता है वो इसमें इंक्लूड होता है। उसी तरह वाजवान कुजीन में आपका नॉन वेजिटेरियन होता है, ठीक है। द वेजिटेरियन कुजीन यूज अ लॉट ऑफ योगर्ट। योगर्ट क्या होता है, किसी को पता है? जिसको पता है बस हाथ खड़े करना, पूछ नहीं रही हूँ, जस्ट ऐसे ही मेरे को देखना है किसको पता है योगर्ट क्या होता है। क्लास में जिसको भी पता है योगर्ट क्या होता है वो अपने हाथ खड़ा करेगा बस। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि कितने लोगों को पता है ये चीज। अच्छा, कर्ड किसको पता है क्या होता है? कर्ड, CURD, कर्ड। ओके, कर्ड पता है, 3 लोगों को पता है क्लास में शायद, ओके। रानी को भी पता है, वेरी गुड, ठीक है। कर्ड जो होता है ना वही योगर्ट भी होता है, दही हमारी योगर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद टर्मरिक। टर्मरिक किसको पता है क्या होता है? टर्मरिक किसी को पता है टर्मरिक क्या होता है? ओके, एक बच्ची को पता है, ओके ठीक है, इस क्लास में। और ये GIC 12 वाला में किसी को नहीं पता टर्मरिक क्या होता है? किसी को नहीं पता? टर्मरिक हल्दी होती है हमारी, ठीक है, स्पाइसेस में जो हम यूज करते हैं ना हल्दी, वो हमारी टर्मरिक होती है। उसी तरह कोरिएंडर धनिया होता है, चिली पाउडर होता है ना, अलग अलग टाइप के हमारे मसाले होते हैं। टर्मरिक का यूज किया जाता है और योगर्ट का यूज किया जाता है वेजिटेरियन कुजीन बनाने के लिए। एंड टिपिकली इंक्लूड्स पुलाव, जिसमें पुलाव आता है, राजमा हमारा आ जाता है, दम आलू आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कश्मीरी कुजीन्स में से वाले डिश हैं। देन आता है वाजवान कुजीन, इज रिच एंड इंक्लूड्स यखनी, तबकनाट, रोगन जोश, गुश्तावा एंड हलीम। ये हमारे जो है ना, ये हमारे नॉन वेजिटेरियन डिशेज होते हैं। ये एक अलग कुजीन होता है कश्मीर का, ठीक है। एक वेज वाला होता है और एक नॉन वेज वाला होता है। ये एक एग्जाम्पल था जस्ट कुजीन को समझने के लिए। देखो, वी हैव लर्न अबाउट फूड ग्रुप्स। हमने फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, 6 तरीके के हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं। जो नए आए उनको मैं अभी बता दूं, जैसे हमारे सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स हमारे क्या होते हैं? जो भी अनाज वाला खाना होता है हमारा। अनाज मतलब कि जैसे आपका गेहूं, चावल, आप ब्रेड खाते हैं, ठीक है, आप वो जो दलिया आप खाते हैं उसको, और आपका जो भी आपका अनाज वाला आइटम होता है वो सीरियल्स में आता है। देन वेजिटेबल ग्रुप होता है, देन फ्रूट ग्रुप होता है, उसके बाद आपका फैट्स वाला ग्रुप होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे 6 ग्रुप्स होते हैं। फिर एक हमारा नॉन वेजिटेरियन वाला ग्रुप भी होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। वी ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट कुजीन्स। हमने डिफरेंट कुजीन्स के बारे में देख लिया कि अलग अलग कंट्री के बेस पे या अलग अलग स्टाइल के बेस पे हमारे कुजीन्स होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न सम एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जो हमारे भाव होते हैं, है ना, जो हम शो करते हैं। तो वो उसके बारे में हम देखेंगे जब हम क्या करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं।
ऑर्डर, जैसे आप किसी कैफे में जाते हैं कभी, या किसी भी होटल में रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, तो खाना ऑर्डर करेंगे तो उस टाइम पे हम किस तरीके से बात करेंगे, ठीक है, एट ए रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस, कोई भी खाने वाली जगह में, तो आप क्या बोल सकते हो, दो आप सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, या फिर कैन आई हैव, कैन आई हैव, आई वुड लाइक टू मैं लेना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। जब आप जाते हैं तो वेटर आपके पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम आप क्या ऑर्डर दे रही हैं, वो आपको मेन्यू कार्ड दे देते हैं, उसके बाद आपको ऑर्डर देना पड़ेगा ना, तो आप क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, या फिर कैन आई हैव 2 कप्स ऑफ कॉफी, कैन आई हैव 2 कप्स ऑफ कॉफी। तो स्टार्टिंग वाले जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आई वुड लाइक टू हैव या फिर कैन आई हैव, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है, आप यूज कर लेना जब कभी आप बाहर जाएंगे कहीं खाना खाने, तो आप किस तरीके से बोलेंगे। तो क्या बोल सकते हैं, आई वुड लाइक अ चीज सैंडविच, मुझे क्या चाहिए, एक चीज सैंडविच चाहिए, आई वुड लाइक अ चीज सैंडविच, ठीक है, और कैन आई हैव अ फ्रूट जूस, या क्या मैं फ्रूट जूस मुझे मिल सकता है, कैन आई हैव अ फ्रूट जूस, ठीक है, और आई वुड लाइक टू हैव अ चीज सैंडविच, आई वुड लाइक टू हैव अ चीज सैंडविच, मैं क्या लेना चाहूंगा, एक चीज सैंडविच लेना चाहूंगा, विद किसके साथ, फ्रेंच फ्राइज के साथ। किस किस को पता है फ्रेंच फ्राइज क्या होते हैं, ये तो सबको ही पता होगा, फ्रेंच फ्राइज हाथ खड़े करो जिसको पता है फ्रेंच फ्राइज क्या होता है, वेरी गुड, ठीक है ना, फ्रेंच फ्राइज सबको पता है। तो उन्होंने क्या बोला, आई वुड लाइक टू हैव अ चीज सैंडविच विद फ्रेंच फ्राइज। अगर आप किसी और चीज के साथ उसको लेना चाहते हैं तो विद डालिए, जैसे कैन आई हैव पास्ता विद कोल्ड ड्रिंक, कैन आई हैव पास्ता विद कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं, और सिंपली अ पिज्जा प्लीज, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको अगर आपको दिख रहा होगा तो स्टार्टर लिखा हुआ है, स्टार्टर, यहाँ पे स्टार्टर हमारा क्या होता है, स्टार्टर होता है, मेन कोर्स होता है, ये हमारे अलग अलग तरीके के आइटम्स होते हैं इसके अंदर में। तो स्टार्टर में जो आइटम्स होते हैं यानी कि जो आपके काइंड ऑफ स्नैक्स के तरीके से आप खाते हो उसे, ठीक है, जैसे आपके फ्रेंच फ्राइज, सैलेड, चिकन सूप, ये सूप वगैरह जो आप मतलब मेन कोर्स में नहीं खाते हो। मेन कोर्स में क्या आता है आपका, जैसे कि आपका ग्रिल चीज हो गया जो आपका पेट भरे, अगर सिंपली बोलूं मैं, या हैम एंड चीज, हैमबर्गर ड्यूलेक्स हो गया, फ्रेश वेजीज हो गई, ठीक है, और ड्रिंक्स में आपका अलग होता है, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, लेमनेड या फिर कोला, तो ऐसी चीजें आपके ड्रिंक्स में आती हैं। अभी यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अपने डाइनिंग टेबल में हम लोग देखते हैं कि हमारे डाइनिंग टेबल में प्रेजेंट होती है, या जहाँ पे भी आप खाना खाते हैं, टेबल पे नहीं खाते हैं, नीचे बैठ के खाते हैं, तो नीचे बैठ के अगर आप खाते हैं तो उस टाइम पे आप क्या सामान लेके जाते हैं, ये क्या क्या सामान आपके किचन में, डाइनिंग, खाने वाली जगहों पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले केचप, केचप क्या होता है, जिसको आप सॉस कहते हो, टोमेटो सॉस, है ना, जैसे आप उसको समोसा के साथ खा लेते हैं या किसी भी चीज के, फ्रेंच फ्राइज के साथ आप डिप करके उसमें खा लेते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा केचप होता है, इसे हम केचप कहते हैं, जो हमारा टोमेटो सॉस होता है। उसके बाद नैपकिन पेपर होता है, नैपकिन आप कहीं भी बाहर जाओ, कहीं आप कुछ खाने गए हो, फॉर एग्जाम्पल गोलगप्पे खाने गए हो, है ना, तो गोलगप्पे खाते हो तो हाथ तो गंदे होते हैं, यहाँ पे भी गंदा हो जाता है हमारा माउथ, तो हम क्या करते हैं, भैया को बोलते हैं कि भैया हमें नैपकिन पेपर चाहिए, तो नैपकिन हमें क्यों रखते हैं हम लोग, लास्ट में हम अपने मुंह को साफ कर सके और अपने हाथों को साफ कर सके, ठीक है, तो इसके लिए हम नैपकिन रखते हैं। देन आता है शुगर, शुगर क्या क्यों रखते हैं हम लोग मोस्टली खाने वाली जगह पे, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी चाय पी रहे हैं आप, चीनी कम है या चीनी आप अलग से डालना पसंद करते हैं, कॉफी में अलग से डालना पसंद करते हैं, तो शुगर आप स्पून के जरिए आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। देन सॉल्ट होता है, सॉल्ट तो बहुत नीडेड होता है खाने में, नमक कम हो जाए तो अच्छा नहीं लगता खाना, सॉल्ट होता है। नाइफ होता है, नाइफ क्या होता है, चाकू, चाकू से आप क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल्स कट करते हैं, फ्रूट्स कट करते हैं, तो ये भी आपका डाइनिंग टेबल पे होता है फ्रूट्स को कट करने के लिए। देन ग्लास आते हैं पानी पीने के लिए, स्पून आता है खाना खाने के लिए, फॉर्क आता है, फॉर्क क्या होता है, फॉर्क आपके जो नूडल्स होते हैं उन्हें खाने के लिए होता है, ठीक है। पेपर होता है, पेपर क्या होता है, आपका काली मिर्च आपने देखा होगा, जो पिसी हुई काली मिर्च होती है उसे ही हम पेपर कहते हैं। देन आते हैं प्लेट हमारी, ठीक है, तो ये हमारी जो है नीडेड चीजें होती है हमारी, वो उनके नाम है यहाँ पे। ओके, रीड द गिवन रेसिपी ऑफ एन ऑमलेट, ऑमलेट आप सब किस किस को पता है ऑमलेट क्या होता है, ऑमलेट तो सबको पता होता है, जो भी नॉन वेजिटेरियन होगा क्लास में उन सबको पता है ऑमलेट क्या होता है, हाथ खड़े करो जिसको पता है ऑमलेट क्या होता है।
ऑमलेट, अच्छा ठीक है। ये बताओ क्लास आपके आपके सबकी क्लास में वेजिटेरियन कौन कौन है, जो अंडा मीट मच्छी कुछ नहीं खाता? वो हाथ खड़े करो। वेरी गुड। ओके, बहुत कम है वेजी, बाकी सारे नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो इस रेसिपी को देख लो, उनके शायद काम आएगी। तो रेसिपी क्या होती है, किसी भी फूड आइटम को बनाने का तरीका, उसे हम रेसिपी कहते हैं। और उस रेसिपी में क्या क्या आता है, इंग्रेडिएंट्स, जो उसमें आप चीजें डालेंगे, तो वो सारी चीज, और किस तरीके से उसको, जो बनाने की विधि हम कहते हैं ना हिंदी में, वो हम लोग इसमें देखते हैं रेसिपी में। ठीक है, तो एक ये ऑमलेट बनाने की रेसिपी है, तो वो हम देखेंगे। स्लाइस अ टोमेटो एंड सेट असाइड, आप एक टोमेटो को काटिए और उसको साइड में रख दो। ठीक है। पील एंड स्लाइस ऑफ पोटैटो, पील मतलब क्या होता है, छीलना, पील मतलब होता है छीलना, PEEL, PEEL मतलब छीलना। और क्या करो, पोटैटो को भी स्लाइस करके साइड में कर दो, जैसे आपने टोमेटो को किया। ठीक है, ये थोड़ी नई टाइप की ऑमलेट रेसिपी है। एंड बॉइल इन अ पैन ऑफ लाइटली सॉल्टेड वाटर अंटिल सॉफ्ट, जब तक सॉफ्ट ना हो जाए उसको क्या करना है, एक पानी में जिसमें आपने नमक डाला हुआ है उसमें आपको उसको बॉइल करना है पोटैटो को। ठीक है। ड्रेन एंड कीप असाइड, ड्रेन मतलब क्या होता है, जब कोई चीज को आप पानी से छानते हैं ना, पानी हटा देते हैं और सब्जी सब्जी रह जाती है, तो छानने को हम क्या कहते हैं, ड्रेन कहते हैं। ठीक है। ड्रेन एंड कीप असाइड। फाइनली चॉप 2 अनियंस, फाइनली चॉप का मतलब छोटा छोटा आपको 2 अनियंस काटने हैं। ठीक है, छोटा छोटा। हीट अ फ्राइंग पैन विद 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। ठीक है, आपको एक पैन लेना है, उसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ थोड़ा सा 1 टेबल स्पून आप क्या करिए, उसमें तेल डालिए। ठीक है। देन स्टिर फ्राई द अनियंस अंटिल सॉफ्ट, तब आपको क्या करना है, स्टर करना है। स्टर मतलब क्या होता है, ऐसे करके आप करछी से करते हैं ना, ऐसे हिलाते हैं उसको, जो भी आपने अंदर डाला हुआ होता है खाना उसमें, तो उसको हम स्टर करना कहते हैं। और फ्राई मतलब होता है तेल में जब हम कोई चीज फ्राई करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अनियंस को जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए आपको उसको स्टर फ्राई करना है। देन ब्रेक 2 eggs into a bowl and whisk them, whisk मतलब क्या होता है, whisk मतलब किसी को पता है, हाथ खड़े करो। whisk मतलब WHISK, whisk। आपको मैं हिंट देती हूँ, आपको 2 अंडे लेने हैं और उसके बाद उन्हें फेंटना है। तो जो फेंटना होता है ना, इसे करके हम किसी चीज को फेंटते हैं, अच्छे से मिलाते हैं, तो उसको हम विस्क करना कहते हैं। ठीक है। उसके लिए एक अलग इक्विपमेंट भी आता है, विस्कर, वो अलग होता है। तो विस्क करना है उस अंडे को विद लिटिल सॉल्ट एंड पेपर, उसमें आपको थोड़ा सा क्या डालना है, नमक डाल देना है और पेपर डाल देना है, काली मिर्च डालनी है थोड़ी सी। ठीक है। जेंटली मिक्स द अनियन एंड पोटैटोज विद द एग मिक्सचर, फिर आपको क्या करना है, जो आपने पोटैटो रखा था बॉईल करके, और जो आपके अनियंस थे जो फ्राई हो रहे थे, उसमें आपको उसको डाल देना है। ठीक है। हीट 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल इन द पैन, देन आपको पैन में दोबारा से आपको ऑयल को आपने गर्म करना है। पोर इन द एग मिक्सचर एंड स्वर द पैन जेंटली, फिर आपको वो जो आपका ऑयल है गरम गरम, आपको उस मिक्सचर में आपने उसको डाल देना है। ठीक है। पोर करना क्या होता है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक से ग्लास में पानी, सॉरी ड्रिंक लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको डालते हैं, तो जब कोई पानी दूसरे ग्लास में जाता है उसको पोर करना कहते हैं। ठीक है। लीव द ऑमलेट टू कुक ओवर अ लो हीट फॉर 6 to 8 मिनट, देन आपको क्या करना है, उसको 6 से 8 मिनट के लिए आपको उसे पकने देना है। ठीक है। When the top surface of the egg seems to have set, जब आपको लगेगा कि ऑमलेट का टॉप वाला जो सरफेस है वो सेट होने लग गया है, यानी पकने लग गया है। ठीक है। एड द स्लाइस टोमेटो, तो जब आपने स्टार्टिंग में टोमेटो स्लाइस करके रखे थे, टोमेटोज काटे थे, वो आपको उसमें ऊपर से डाल देना है, कच्चे। ठीक है, डाल देना है। एंड ग्रेट सम चीज, अब आपको ग्रेट, ग्रेट क्या होता है, आपने देखा है गाजर का हलवा बनाते टाइम हम कद्दूकस का यूज करते हैं, कद्दूकस को हम ग्रेटर कहते हैं। ठीक है। किसी भी चीज को कद्दूकस करना, छोटा 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 उसको ग्रेट करने, उसको ग्रेट करना कहते हैं, GRATE, ग्रेट। ठीक है। तो आपको क्या करना है, चीज लेनी है, चीज जो आपकी पिज्जा में भी डलती है ना, व्हाइट व्हाइट सी जो होती है चीज होती है, जो मेल्ट हो जाती है बाद में, तो आपको उसको ग्रेट करना है। ठीक है। सम चीज ओवर द ऑमलेट, फोल्ड द ऑमलेट इन हाफ यूजिंग द स्पैचुला, आपको भी स्पैचुला का यूज करके, स्पैचुला एक तरीके का इक्विपमेंट होता है जिसको आप यूज करते हैं पैन में चीजें, तो जब आप बनाते हैं ऐसी ऑमलेट जैसी चीजें। ठीक है। तो उस टाइम पे आप इसको यूज करते हैं। तो फिर आप क्या करिए, चीज डालने के बाद थोड़ा ढक के रखिए, उसके बाद आप उसको रोल कर दो। ठीक है। सर्व इट हॉट, और फिर उसको आप सर्व करिए। तो ये एक आपकी रेसिपी थी थोड़ी अलग टाइप की ऑमलेट बनाने की, जिसमें आपका चीज भी डलता है, सब्जियां डलती हैं। तो आप जो आप में से जो नॉन वेजिटेरियन है, आप घर जाके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। वेजिटेरियंस के काम तो ये आएगा नहीं। ओके। अभी यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे किचन में जरूरी होती हैं,
तो हम उनके नाम देखेंगे, ठीक है। जैसे कबर्ड्स होते हैं, कबर्ड्स क्या होता है, आप किचन में देखते होंगे जिसको जो आप बंद भी कर सकते हैं, खोल सकते हैं, जिसके अंदर आपके ग्लासेस होते हैं या डब्बे होते हैं, मसालों के, दाल के डब्बे होते हैं। तो कबर्ड आर फिटेड इधर एट फ्लोर लेवल, या तो हमारा वो नीचे ही होते हैं या तो हमारे आई लेवल पे होते हैं, ताकि हम इजीली सामान खोल के ले सके। ऊपर वाले में थोड़ा दिक्कत आती है। तो इसमें क्या होता है, हम अपनी क्रॉकरी या फिर हमारा सप्लाईज जो फूड आइटम्स होता है उन्हें हम लोग संभाल के रखते हैं। देन आते हैं पॉट्स एंड पैन्स। पॉट्स यानी कि जिसमें आप पानी वानी भर सकते हैं, पैन्स होते हैं जिसमें आप खाना बनाते हैं, ये आपके लिए नीडेड होता है ना। कटलरी क्या होती है हमारी, कटलरी सच एज नाइफ्स हो गया, इसमें हमारे जो हाथों से हम जैसे स्पून होता है, फोक होता है, तो ये हमारी कटलरी आता है, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है ना, इनके बिना हम खाना नहीं खा पाते हैं। हाथ से तो खाते हैं लेकिन स्पून भी जरूरी होता है ना। तो जैसे आप बाहर जाते हैं अगर, तो अगर आप कहीं बैठे हैं और आपने क्या ऑर्डर करा है, आपने पास्ता ऑर्डर किया, तो वहां आप हाथ से नहीं खा सकते, वहां आपको स्पून चाहिए होगा। उस टाइम पे कौन सा स्पून चाहिए होगा, तो वो आपका कटलरी के अंदर आता है, तो उसमें आपका कौन सा स्पून लगेगा, फॉर्क लगेगा। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, FORK, फॉर्क, ठीक है। फिर आता है कुकर। कुकर सबको पता है क्यों यूज होता है, चावल आप किस में बनाते हैं, कुकर में बनाते हैं, दाल आप किस में बनाते हैं, कुकर में बनाते हैं, है ना। तो कुकर भी आपका बहुत ज्यादा नीडेड सामान होता है किचन में। उसके बाद हम लोग इसके आंसर देखेंगे, जिसको पता होगा वो हाथ खड़ा करेगा बस, ठीक है, अपने हाथ खड़े करोगे। We use a dash to measure how much of an ingredient is required for a recipe. हम लोग किस चीज से मेजर करते हैं कि हमें कितना आइटम चाहिए होता है किसी रेसिपी का। किसी को पता है तो हाथ खड़े करो। आपको चावल लेना होता है और आपको देखना है कि कितना चावल बनाना है, तो आप मेजर करते हैं ना, नापते हैं, किस चीज से नापते हैं, वो हमारा होता है मेजरिंग कप, ठीक है। मेजरिंग कप होता है, उससे आप नाप सकते हैं, ठीक है। वी यूज अ डैश टू ओपन अ फ्रूट टिन। हमें एक फ्रूट का टिन खोलना है, तो हम किससे खोलते हैं, GGIC फगलपुरमा। चलो हम जल्दी देखते हैं। वी यूज अ टिन ओपनर। जो टिन होता है, जैसे आपका आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आती है ना, पहले आती थी, तो उसमें आप क्या, ऊपर वो लगा हुआ रहता था आपका टिन टाइप का, तो आप क्या करते थे, उसे कैसे खोलते थे, उसका एक ओपनर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपनर ही कहते हैं। लेकिन अगर आप टिन खोल रहे हो तो टिन ओपनर हो गया, ठीक है। हम लोग, मैंने आपको कहा क्या कहा था, छीलने के लिए, अगर आप सब्जियां छील रहे हैं तो किससे छीलते हैं, पील करते हैं ना, तो पील के लिए क्या आता है, पीलर आता है, ठीक है। तो वी यूज अ पीलर टू रिमूव द स्किन फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन आता है ग्रेटर। ग्रेट हम लोग अगर करना है किसी चीज को, तो हम क्या करेंगे, यूज ग्रेटर का यूज करेंगे उस खाने को श्रेड करने के लिए, ठीक है। वी यूज अ कोलेंडर टू ड्रेन द एक्स्ट्रा वाटर। कोलेंडर क्या होता है, जब आप कोई एक्स्ट्रा वाटर निकालना है आपको किसी चीज से, तो आप कोलेंडर का यूज करेंगे। वो जिसपे आपके ऐसे एक यूटेंसिल टाइप का होता है, जिसमें आपके छेद होते हैं बहुत सारे, जिससे पानी ड्रेन हो जाता है, उसे हम कैलेंडर कहते हैं, ठीक है। वी यूज अ सीव टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम द टी लिक्विड। अब आप जो चाय, जैसे आप चाय पीते हैं, तो चाय पत्ती छानने के लिए आप किसका यूज करते हैं, सीव का यूज करते हैं, तो उसको हम सीव कहते हैं। ओके यहाँ पे क्या है, कुछ बेवरेजेस और फूड आइटम्स है जो कि एक वेटर और लेडी के बीच में डिस्कस हो रहा है, तो हम वो देखेंगे, ठीक है। वेटर कहता है, हेलो मैम, कैन आई टेक योर ऑर्डर। हेलो मैम, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ, ठीक है। देन दिव्या कहती है, आई एम कंफ्यूज, व्हाट शुड आई ऑर्डर टू ड्रिंक। मैं कंफ्यूज हूँ, आई एम कंफ्यूज मतलब होता है कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या लेना है। तो व्हाट शुड आई ऑर्डर टू ड्रिंक, मुझे ड्रिंक में क्या लेना चाहिए। तो व्हाट इज गुड ओवर हेयर, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो आपकी स्पेशल है या फिर अच्छी है, ठीक है। देन वेटर कहते हैं, मैम वी हैव अ वैरायटी ऑफ मॉकटेल्स एंड स्मूदीज, ऑल आवर स्मूदीज आर कर्ड बेस्ड एंड मेड विद फ्रेश फ्रूट्स। हमारे यहाँ क्या है, बहुत तरीके के मॉकटेल्स हैं या फिर हमारे क्या है यहाँ पे स्मूदीज हैं, ठीक है। और स्मूदीज जो होते हैं ना आपके, बहुत ज्यादा फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके बनाया जाता है, एक उसका जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी गाढ़ी होती है, शेक टाइप की होती है, ठीक है। और मॉकटेल्स में आपके बाकी ड्रिंक्स आ जाते हैं, जैसे आपके लेमनेड, लाइम वाटर आप पीते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें इसमें आ जाती हैं। यू कैन ट्राई आवर मैंगो एंड मिंट स्मूदी। आप हमारी मैंगो और मिंट स्मूदी ट्राई कर सकते हैं, और द ब्राउनी शेक, या तो आप हमारा ब्राउनी शेक भी ट्राई कर सकते हैं। दिव्या कहती है, आई डोंट लाइक मिंट, मुझे मिंट नहीं पसंद। अगर आपको पसंद है तो आप बोल सकते हो आई लाइक मिंट, नहीं पसंद तो आई डोंट लाइक मिंट, ठीक है। इट्स अ पाइनएप्पल एंड सॉरी, डू यू हैव
I don't like mint. Do you have pina colada? Pina colada क्या होता है आपका? ये एक ड्रिंक होती है जो पाइनएप्पल और कोकोनट ड्रिंक को मिलके बनती है, ठीक है? तो यस मैम, इट्स अ पाइनएप्पल एंड कोकोनट ड्रिंक। देन दिव्या कहती है हाउ इज द जिंजर एल? जिंजर एल कैसा होता है? जिंजर एल कुछ नहीं होता, आपके पानी में ही आपका जिंजर का एक फ्लेवर दिया जाता है, उसे हम जिंजर एल कहते हैं। तो इट इज वेरी गुड मैम, इट इज कार्बोनेटेड ड्रिंक फ्लेवर्ड विद जिंजर। देन दिव्या कहती है साउंड्स गुड, आई विल हैव अ ग्लास ऑफ जिंजर एल, आई विल हैव अ ग्लास ऑफ जिंजर एल, ठीक है। आई ऑल्सो वॉन्ट सम नाचोस विद साल्सा एंड वेजिटेबल ब्रस्केटा, ठीक है। तो हमें और इसके साथ क्या क्या चाहिए आपको? एक साल्सा, वेजिटेबल ब्रस्केटा चाहिए। वेजिटेबल ब्रस्केटा एक डिश होती है जो बनाई जाती है, ठीक है, वेजिटेबल्स का यूज करके। तो उसने ये सारी चीजें क्या करी है? ऑर्डर करी है। देन वेटर कहते हैं एक्सीलेंट चॉइस मैम, योर ऑर्डर विल बी रेडी इन 15 मिनट्स। आपका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 15 मिनट्स में रेडी होगा। तो ये एक टाइप की कॉन्वर्जेशन होती है जो कभी भी आपके बीच में हो सकती है जब आप कहीं बाहर जाते हैं, होटल्स में खाना खाने के लिए, है ना, किसी कैफे में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप इस कॉन्वर्जेशन को यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फूड एंड बेवरेजेस क्या होते हैं, क्यूजीन क्या होते हैं, जो भी हमने इसमें देखा था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।